अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर से साइंस फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 11 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। फिजिकल बिजनेस की हम शुरू दिन से ही बात करते आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम उसको ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी कोई एक फिज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एक कारोबार शुरू करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक उसके अंदर हमें जो है वो मुनाफ़ा देखने को मिलता है और दूसरा उस फिज़िकल बिज़नेस के अंदर हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। सेम उसी तरह हमारा ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिज़नेस है, इसके अंदर भी हमारे पास मुनाफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। अब अगर आप जो है वो 24 घंटे अवेलेबल हैं, आप 24 घंटे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप जो भी ट्रेड लगाएँगे इस जो है वो ट्रेडिंग प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर या रियल अकाउंट के अंदर, तो आप उसके अंदर जो है वो अपने ज़हन में एक साइकोलॉजी, अपने ज़हन में एक मैप फिट करके बैठे होंगे कि मेरी ये ट्रेड इससे मुझे अगर इतना नुकसान होगा तो मैं इसे जो है वो कट कर दूँगा या इतना मुनाफ़ा होगा इसे जो है वो कट कर दूँगा। जब आप ऑनलाइन अवेलेबल होंगे देन तो आपको इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप अपने मुनाफ़े और अपने नुकसान को मैनेज कर सको। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब हम लोग 24 घंटे से टाइम नहीं दे सकते और नॉर्मली ऐसा ही है। कोई भी शख्स ट्रेडिंग को 24 घंटे टाइम नहीं दे सकता। ये मार्केट तो 24 घंटे ओपन होती है बट हम इसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो उन औकात में, उन वक़्तों में जब हम लोग ऑनलाइन नहीं होते, जब हम लोग अवेलेबल नहीं होते तो और हमारी ट्रेड्स रनिंग में होती हैं, हमारी ट्रेड्स चल रही होती हैं, तो ऐसी ट्रेड्स का क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए इनके अंदर अपना एक स्टॉप लॉस की या एक जो है वो अपना टेक प्रॉफिट की एवरेज फिक्स करने के लिए कि मुझे अगर मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान होने लगे इस ट्रेड में, तो ये खुद ब खुद कट हो जाए या अगर मुझे इस ट्रेड के अंदर इतना ज़्यादा मुनाफ़ा होने लगे, तो ये खुद ब खुद कट हो जाए। मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं हूँ, मेरी ये ट्रेड्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएँ, मेरी ये ट्रेड्स खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएँ, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टॉप लॉस एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है टेक प्रॉफिट। हमारे पास इस चीज़ को, इस जो है वो अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसे बोलते हैं स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। आप अपनी ट्रेड लगाएं, ट्रेड लगाने के बाद अपना एक स्टॉप लॉस यानी कि जो है वो लॉस की रेशियो फिक्स करें कि मुझे एक ट्रेड के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान हो तो ट्रेड खत्म हो जाए, या आप जो है वो प्रॉफिट की रेशियो, प्रॉफिट अपना बताएं कि मुझे एक ट्रेड के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो तो मेरी ट्रेड खत्म हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एसएल या टीपी यानी कि स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगाकर अपनी ट्रेड्स को छोड़ सकते हैं। आप अवेलेबल हो मार्केट के अंदर या ना हो, मार्केट जब भी आपके स्टॉप लॉस या आपके टेक प्रॉफिट वाली प्राइस को अप्रोच करेगी, आपकी ट्रेड वहां पर खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हमने अपनी इन ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगाना कैसे होता है, कैसे हम लोगों ने एसएल या टीपी सेट करना होता है, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जब भी आपने कोई ट्रेड लगानी है तो ट्रेड लगाने के ऑप्शन के साथ ही आप लोग अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट फिक्स कर सकते हो, लगा सकते हो। अगर आप स्टार्ट में ट्रेड में जो है वो अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट नहीं लगाते तो बाद में चलती हुई ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लग जाता है। इसी तरह अगर आप एक बार गलत लगा बैठते हो तो बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमने ये स्टॉप लॉस या हमारा जो टेक प्रॉफिट है उसे लगाना कैसे। तो सिंपली आपने सबसे पहले कोई भी जो है वो करेंसी पेयर ओपन कर लेना है जिसमें ट्रेड करनी है। मैंने यहाँ पर यूरो यूएसडी का पेयर ओपन किया हुआ है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं इसके जो है वो ट्रेड लगाने के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ट्रेड लगाने के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो ये वाला पेज शो हो जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ आपको लॉट साइज का बताया गया था लास्ट वीडियो में, तो ऊपर की तरफ आप जो है वो एक 0.01 की लॉट साइज सेलेक्ट करोगे। अगर उससे आप लोग नीचे देखोगे तो नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक साइड रेड कलर है और एक साइड हमारे पास ग्रीन कलर है। लॉट साइज से नीचे देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां भी 00 मेंशन है। तो एक साइड आपका रेड वाला है, एक ग्रीन वाला है। ये बेसिकली हमारे स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जिसे एसएल और टीपी बोला जाता है उसके ऑप्शंस हैं।
आप यहाँ पर अपनी जो है वो एसएल और टीपी प्राइस मेंशन करके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो सेट करते हैं। फिर मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड रनिंग में होती है। जब आपकी ट्रेड किसी एक प्राइस को हिट करती है, चाहे वो स्टॉप लॉस वाली को करे चाहे वो टेक प्रॉफिट वाली को, आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये लगाना कैसे है। अगर आप मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड लगाते हैं किसी भी करेंसी जोड़े के अंदर, किसी भी करेंसी पेयर के अंदर, तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। अगर आप मार्केट में सेल की ट्रेड कर रहे हो तो आपको मुनाफा तब होगा, फायदा तब होगा जब चार्ट डाउन आए, और आपको नुकसान तब होगा जब चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हो तो सेल की ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है, जो नुकसान है, वो हमेशा मार्केट के चार्ट के ऊपर जाने पर होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। सो चार्ट में भी सेल आना चाहिए। अगर चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो नुकसान होगा। सो जो सेल की ट्रेड होती है उसके अंदर हमेशा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो बाय की ट्रेड है, आपने बाय किया है तो अब कीमत बढ़नी चाहिए, आपने बाय की है तो अब कीमत बढ़नी चाहिए। सो जब बाय की ट्रेड लगाते हैं उसमें हमेशा हमारा स्टॉप लॉस नीचे होता है। मार्केट नीचे जाएगी हमारी कीमत से तो हमें नुकसान होगा, ऊपर जाएगी तो फायदा। इसी तरह अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर, और अगर बाय किया है तो स्टॉप लॉस नीचे होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बाय और एक सेल की ट्रेड दोनों का जल्दी से एसएलटीपी लगाकर दिखा देता हूँ। आप जब भी ट्रेड करेंगे कोशिश करेंगे कि आप पर ट्रेड कम से कम $2 से $3 का स्टॉप लॉस रखें। अपने पॉइंट्स के अंदर एसएल छोटा छोटा नहीं रखना। एवरेज ट्रेड 0.01 की लॉट के ऊपर $2 या $3 स्टॉप लॉस बनता है। सो आपने प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर स्टार्ट में ही जो है वो $2 से $3 का जो है वो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देना है। मजीद इस पर डिटेल वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ यूरो यूएसडी को, तो प्राइस चल रही है यहाँ पर 1.05 726। मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाना चाहता हूँ तो 1.05 726 या 727 से मैं अगर सेल करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें मेरा $2 का स्टॉप लॉस हो, तो मैं यहाँ रेड कलर वाले बॉक्स में अपनी स्टॉप लॉस प्राइस फिक्स करूंगा। स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो यहाँ पर लिखूंगा। तो $2 का मैंने स्टॉप लॉस लगाना है 20 पिप का, यानी 200 पॉइंट का। तो मैं ये 728 के अंदर ऐड कर दूंगा 200 पॉइंट, तो ये मेरे पास बन जाएगा 928। ये देखिए सेल की ट्रेड है, मैंने इसके अंदर 200 पॉइंट प्लस कर दिया है। ऊपर की तरफ मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है, सेल की ट्रेड है इस वजह से ऊपर हो रहा है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो अपना टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। तो अगर आपका $2 का स्टॉप लॉस है तो आप डबल मुनाफा लें। मुनाफा हमेशा डबल लेना है, कोई भी ट्रेड हो। $2 है तो मुनाफा $4 होना चाहिए। अगर जो है वो स्टॉप लॉस $3 है तो मुनाफा $6 होना चाहिए। डिटेल आगे चलकर इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। अब अगर $2 हमने यहाँ पर रिस्क लिया है तो बदले में $4 हमने मुनाफा लेना है। अब 727 पे मार्केट है तो हमें फायदा तब होगा जब कीमत नीचे जाएगी। अब कीमत 400 पॉइंट नीचे जाएगी तो हमें $4 का मुनाफा होगा। सो यहाँ मैं 727 में से 400 पॉइंट माइनस करूँ तो ये मेरे पास पीछे बचा है 327। अब देखें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट हो चुका है, और ये सेल की ट्रेड का बाय का ऑप्शन गायब हो चुका है क्योंकि हमने सेट ही सेल का किया है। सेल कर दें, ये देखें मैंने सेट इसे सेल कर दिया है। अब इसके अंदर इस पर क्लिक करें, ये देखें एसएल और टीपी फिक्स किया हुआ है। अब अगर ये गलत लग गया है इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके रखें और मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएं। मॉडिफाई ऑर्डर में जाकर आप लोग दोबारा से एसएल टीपी चेंज भी कर सकते हो। फिर इसी तरह बाय का बताता हूँ, इसी यूरो यूएसडी की ट्रेड में यहाँ से जो है वो एक मैं बाय के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब बाय करना है तो स्टॉप लॉस जो होगा वो कहाँ होगा, बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस हमेशा नीचे होगा। सो यहाँ 728 से अगर मैंने बाय करना है $2 का स्टॉप लॉस रख के, तो 700 में से 200 पॉइंट माइनस कर दूंगा, 528 मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर इसी तरह 400 पॉइंट का यहाँ पर मुनाफा होगा, तो 700 में अगर मैं जो है यहाँ प्लस करूँगा 400 पॉइंट, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6100। ठीक है, 5739 में अगर मैं 400 प्लस करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 6135। तो यहाँ मैं जो है वो 6135 जो है वो अपना
स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, 6135 अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बाय। ये देखें मेरा यहाँ पर अब बाय की ट्रेड भी ओपन हो चुकी है। ये एक तरफ जो है वो मेरी बाय की ट्रेड लग चुकी है, एक तरफ जो है वो मेरी सेल की ट्रेड लग चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अपना बाय की ट्रेड भी लग गई है, सेल की ट्रेड भी लग गई है और दोनों के एसएल भी लग गए हैं। जो बाय की ट्रेड के एसएल है वो नीचे है, जो सेल की ट्रेड के एसएल है वो ऊपर है। जो बाय की टीपी है वो ऊपर है, जो सेल की टीपी है वो नीचे की तरफ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसएलटीपी की समझ आ चुकी होगी। अगर आप स्टार्ट में एसएलटीपी नहीं लगा सकते तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ जाकर आप खुद से दोबारा अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट एडिट भी कर सकते हो और अगर पहले नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पर जाकर लगा भी सकते हो। मजीद अगर आपने ट्रेड क्लोज करनी हो तो आप इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके इसे जो है वो अपना लेफ्ट साइड खींचेंगे या इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे, क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।